हे दोस्तों, मोस्टली हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो ये जरूर सोचा होगा कि काश मेरे पास भी सुपर पावर होते, सुपरमैन या स्पाइडरमैन जैसे, जिससे मैं बहुत सारी कूल चीजें कर पाता, सारे लोग मुझसे इंप्रेस हो जाते और मैं बहुत पॉपुलर रहता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब रियल लाइफ में हमारा सुपरमैन या स्पाइडरमैन बनना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि हम एक ऐसे मैन जरूर बन सकते हैं जो किसी को भी इंप्रेस कर दे, एक ऐसे लाइकेबल इंसान बन जाए जिसे हर कोई बहुत पसंद करे। और ये सुपर पावर हमारे अंदर आ सकता है अगर हम एक जेंटलमैन बन जाए। जेंटलमैन एक ऐसा इंसान होता है जिसे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े आदमी औरत तक सब पसंद करते हैं। उनकी कुछ क्वालिटीज और मैनर्स की वजह से उन्हें सब लाइक करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं और उनकी बातें भी ज्यादा मानते हैं। इनफैक्ट एक जेंटलमैन अपनी सोसाइटी को भी इंप्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होता है। और ऐसे ही बहुत से एडवांटेजेस होते हैं हमारा जेंटलमैन बनने से, बोथ प्रोफेशनली और पर्सनल लाइफ में भी, जो कि सारे तो मैं भी आपको बता भी नहीं सकता। फिर भी सैडली आजकल ये जेंटलमैन क्वालिटी बहुत रेयरली लोगों में देखने मिलती है। इसलिए आज मैं आप लोगों को एनकरेज करूंगा कि आप भी एक जेंटलमैन बनो, क्योंकि सच बोलूं तो एक जेंटलमैन ही असली मर्द होता है और आपको भी एक मर्द बनना चाहिए, ना कि बस एक कूल लड़का। सो अभी मैं आपको 7 स्मॉल टिप्स दूंगा जिसे फॉलो करके आप भी एक जेंटलमैन बन सकोगे। अब इनमें से कुछ टिप्स आपको पता भी होंगे, बट मेन बात यह है कि बस पता होना इंपॉर्टेंट नहीं होता, फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है। सो मैं होप करूंगा कि आप ये 7 चीज तो एटलीस्ट आज से फॉलो करना स्टार्ट करोगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, पर्सनल हाइजीन। आप कितने भी ज्यादा स्मार्ट या हैंडसम क्यों ना दिखो, लेकिन अगर आपसे बुरी स्मेल आएगी तो कोई भी आपके पास आना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि हमारे सारे सेंसेस में से स्मेल एक ऐसी सेंस है जिसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेंस माना जाता है। और साइंस भी यही बताता है कि आपकी बॉडी स्मेल ह्यूमन अट्रैक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इनफैक्ट कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं लोगों पे, जिनके रिजल्ट से पता चला है कि अच्छा स्मेल करना मोस्ट अट्रैक्टिव चीज होती है इंसानों के लिए। मतलब अगर आप अच्छा स्मेल करोगे तो लोगों को आप ज्यादा पसंद आओगे, लेकिन अगर आप खराब स्मेल करोगे तो लोग आपको नेगेटिविटी से जोड़ देंगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप परफ्यूम से नहा लो या बहुत ज्यादा खुशबू लगाओ, क्योंकि बहुत से लोगों को ज्यादा खुशबू भी नहीं जमती। बट मैं बस ये बोल रहा हूं कि हमेशा साफ रहो। मतलब कोई भी गेम खेलने के बाद ज्यादा पसीना हो गया है तो नहा लो, कुछ भी ज्यादा स्मेल वाली चीजें खाने के बाद ब्रश कर लो या मिंट खा लो, ताकि आपके मुंह से बदबू ना आए। क्योंकि ये बात ध्यान में रखो कि एक जेंटलमैन कभी खराब स्मेल नहीं करता, ना बॉडी से ना मुंह से। इसीलिए आपको भी हमेशा अच्छा स्मेल करने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 2, हैंकरचीफ एंड टिश्यू। एक जेंटलमैन के कुछ प्रेशियस दोस्तों में से एक दोस्त जिसे वो हमेशा अपने साथ लेके चलता है बाहर जाते हुए, वो है रुमाल। क्योंकि खांसी, सर्दी, छींक ये सब कभी भी आ सकती है, और अगर वो टाइम पे हमारे पास रुमाल नहीं होगा तो ना चाहते हुए भी हमें अपना हाथ रखना पड़ेगा मुंह पे, जिससे हमारा हाथ गीला या गंदा हो जाएगा। और फिर अगर आसपास हाथ धोने की जगह नहीं होगी, जो कि ज्यादातर टाइम नहीं होती है, तो फिर आपको अपना गंदा हाथ अपने ही कपड़ों में या कहीं और पोंछना पड़ेगा, जो कि सच में काफी अनहाइजीनिक और गंदा होता है, आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। इसीलिए एक जेंटलमैन की तरह हमेशा हैंकरचीफ या टिश्यू पेपर कैरी करना ही स्मार्ट और अच्छा होता है। नंबर 3, टेकिंग प्राइड इन अपीयरेंस। योर अपीयरेंस मैटर्स अ लॉट। इस बात में एक्चुअली काफी सच्चाई है। लोग पहली बार जब आपको देखेंगे तो उनको आपका नेचर या दिल नहीं दिखेगा कि आप कितने अच्छे इंसान हो, बल्कि दिखेगा तो आपका अपीयरेंस, कि आप दिख कैसे रहे हो, आपने कपड़े कैसे पहने हैं, आपके बाल कितने सही से बने हैं। बेसिकली स्टार्टिंग में आपका लुक ही सामने वाले के दिमाग में आपका इंप्रेशन बनाएगा। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने लुक पे खास ध्यान दो। अब बहुत से लोगों को लगता है कि अच्छा दिखने के लिए या जेंटलमैन दिखने के लिए उन्हें महंगे कपड़े पहनना जरूरी है या अपने ऊपर ज्यादा खर्च करना जरूरी है, जो कि एकदम सच नहीं है। आप नॉर्मल कपड़े या एकदम सस्ते कपड़े पहन के भी बहुत अच्छे जेंटलमैन लग सकते हो। बस इतना याद रखो कि जो भी कपड़े पहनो उसे एकदम अच्छे से पहनो, प्रॉपरली आयरन करके। हमेशा अपने कपड़े साफ रखो और साफ कपड़े ही पहनो। ऐसा नहीं कि शर्ट की एक स्लीव ऊपर जा रही है तो दूसरी नीचे। मतलब जो भी पहनो उसे बेस्ट तरीके से पहनो, और बस फिर आप एक जेंटलमैन दिखने लगोगे। अब ज्यादातर लोग इन बातों पे ध्यान नहीं देते, पर यह बात भी याद रखो कि वो ज्यादातर लोग इतने इंप्रेसिव जेंटलमैन भी नहीं होते। अच्छा दिखने में एफर्ट तो लगता है फॉर श्योर, लेकिन ट्रस्ट मी, आपका ये एफर्ट आपको बहुत फायदा भी दे सकता है। बस इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए नहीं, बल्कि और भी चीजों के लिए। क्योंकि जब आप अच्छे दिखोगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट भी ज्यादा करेंगे और आपकी बातें भी ज्यादा मानेंगे, जो कि ऑब्वियसली आपके काफी काम आ सकता है। इसीलिए ऑलवेज टेक प्राइड इन योर अपीयरेंस। नंबर 4, नो योर बाउंड्रीज। हर इंसान को अपनी लाइफ में कुछ प्राइवेसी चाहिए होती है, जिसका मिलना उसका हक भी होता है, और एक जेंटलमैन ये बात अच्छे से समझता है। वो कभी लोगों की प्राइवेसी लाइन को क्रॉस करके उनके पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर नहीं करता।
एग्जाम्पल, ऐसा बहुत बार होता है कि लोग किसी को एक पिक दिखाने के लिए अपना मोबाइल देते हैं, जिसे देखने के बाद सामने वाला इंसान स्वाइप करके दूसरी पिक्स देखना स्टार्ट कर देता है बिना सामने वाले से पूछे, जो बहुत से लोगों को जरा भी पसंद नहीं आता। कई बार लोग बिना नॉक किए किसी के रूम में घुस जाते हैं, सामने वाले के मोबाइल में झांक के उनके मैसेजेस पढ़ने लगते हैं और ऐसी बहुत सी स्टूपिड हरकतें करते हैं जाने अनजाने में, जो कि बेसिकली दूसरों की प्राइवेसी में इंटरफियर करना होता है। जबकि एक जेंटलमैन हमेशा ये जानता है कि उसकी बाउंड्री क्या है और वो हमेशा उस लिमिट में ही रहता है जिससे लोगों को उसके साथ रहने में कंफर्टेबल और अच्छा फील होता है। सो इसीलिए नेक्स्ट टाइम अगर आपको लगता है कि कोई दो इंसान कुछ प्राइवेट बातें करना चाहते हैं, तो उनके पास खड़े होकर उनकी बातें मत सुनते रहो, बल्कि उन्हें एक्सक्यूज करके वहां से चले जाओ, बिकॉज आप एक ट्रू जेंटलमैन हो जो लोगों को उनकी प्राइवेसी देने में प्राउड फील करता है। नंबर 5, बोरोइंग एंड शेयरिंग। मेरा एक दोस्त है जो जब भी किसी की बाइक या कार बोरो करता है तो पहली बात वो उसे एकदम ज्यादा संभाल के यूज करता है, सामने वाले की एक इंपॉर्टेंट अमानत समझ के, और दूसरी बात वो रिटर्न करते टाइम उनकी गाड़ी वॉश करा के उसमें पेट्रोल भराकर उन्हें वापस देता है। मतलब रिटर्न देते टाइम वो गाड़ी को उन्हें पहले से बेटर कंडीशन में देने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो एक जेंटलमैन है जो लोगों की चीजों की केयर करना जानता है, और इसकी वजह से ही लोगों को उसे अपनी गाड़ी या सामान देने में प्रॉब्लम भी नहीं होती। बहुत से लोग जब किसी से कोई चीज लेते हैं तो वो उसकी उतनी केयर नहीं करते, उसे खराब या बेकार कंडीशन में वापस करते हैं, जो सामने वाले को ये फील कराता है कि उन्हें आपको वो चीज देनी ही नहीं चाहिए थी और उन्होंने गलती कर दी। कुछ लोगों को तो ये बात बहुत ज्यादा हर्ट भी कर सकती है, बिकॉज क्या पता जिस चीज को आप एक छोटी सी चीज समझ के उसकी केयर नहीं किए और खराब करके रिटर्न दिए, वो शायद उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, जैसे कि उनका कोई स्पेशल गिफ्ट था जो उन्हें किसी खास इंसान ने दिया था या ऐसा कुछ। दूसरी तरफ एक जेंटलमैन को यह भी पता होता है कि कब उसे कौन सी चीज मांगनी चाहिए और कौन सी चीज नहीं। वो कभी भी किसी को कोई चीज देने के लिए फोर्स नहीं करता, इनफैक्ट वो किसी भी चीज के लिए किसी को फोर्स नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि फोर्स करके कोई भी चीज कराना बहुत सेल्फिश और गलत होता है, जो दोनों का नुकसान ही करेगा लॉन्ग टर्म में, फिर चाहे सामने वाले का रीजन सच या झूठी क्यों ना हो। और यही एक इंपॉर्टेंट बात है जो एक जेंटलमैन को नॉर्मल लोगों से अलग करके उन्हें अट्रैक्टिव बनाती है। नंबर 6, बी पोलाइट। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो स्टेटस में अपने से बड़े लोगों के साथ एकदम अच्छे से रिस्पेक्ट देके रहते हैं, लेकिन अपने से छोटे लोगों के साथ रूड और गंदा बिहेव करते हैं, और ऐसे ही लोग होते हैं जिनकी ज्यादातर लोग रिस्पेक्ट भी नहीं करते। दूसरी तरफ एक जेंटलमैन हर इंसान के साथ पोलाइट बिहेव करता है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक, अमीर से लेकर गरीब तक, सबके साथ वो अच्छे से बिहेव करता है। और इतना ही नहीं, वो लोगों को बस उनके रोज के काम करने के लिए भी प्लीज और थैंक यू बोलने से पीछे नहीं हटता, फिर चाहे वो रेस्टोरेंट में काम करने वाले वेटर को पानी लाने के लिए प्लीज बोलना हो या फिर अपने वॉचमैन को गेट खोल देने के लिए थैंक यू बोलना हो। नंबर 7, रिस्पॉन्डिंग टू इन्विटेशंस। एक जेंटलमैन को जब कोई इनवाइट करता है पार्टी के लिए या बस डिनर के लिए घर पे, तब वो उन्हें झूठे मुंह हाँ बोल के एकदम एंड टाइम पे मना नहीं करता, बल्कि वो इनवाइट करने वाले इंसान को पहले ही समझा देता है कि वो नहीं आ पाएगा अगर उसका आना पॉसिबल नहीं है तो। अब ऐसा वो क्यों करना सही समझता है? क्योंकि बहुत बार लोग पूरी तैयारी कर लेते हैं कि आज इतने गेस्ट आने वाले हैं और इतना खाने पीने का इंतजाम होना चाहिए, बट फिर एंड टाइम पे जब कोई मना कर देता है तब बहुत सा खाना और मेहनत वेस्ट हो जाती है, जो सामने वाले को बहुत खराब फील करा सकती है। इसलिए कभी भी ये मत अज्यूम करना कि आपके नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा या अभी बोलना सही नहीं है, एंड में ही मना कर दूंगा, क्योंकि ये चीज सामने वाले लोगों की एफर्ट को वेस्ट करके उन्हें बुरा फील करा सकता है, और एक जेंटलमैन कभी भी किसी को बुरा फील कराना नहीं चाहता। सो टू कंक्लूड, जेंटलमैन बनना आपको लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा, रिस्पेक्टेबल और बड़ा आदमी बना सकता है। सो इसीलिए आपको इन 7 स्मॉल टिप्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। पहला, हमेशा अपने आप को साफ रखकर अच्छा स्मेल करो। दूसरा, बाहर जाते टाइम हैंकरचीफ लेना कभी मत भूलो। तीसरा, अपने आप को हमेशा अच्छे से मेंटेन रखो, बाल अच्छे से बनाओ, कपड़े साफ और अच्छे से पहनो और अच्छा दिखने की कोशिश करो। चौथा, लोगों की प्राइवेसी में कभी इंटरफियर मत करो। पांचवा, दूसरों की चीजों का हमेशा बहुत ज्यादा ख्याल रखो और कभी भी नो सुन के बुरा मत फील करो। छठा, अपने से बड़े, छोटे और हर इंसान के साथ हमेशा पोलाइट तरीके से बिहेव करो। सातवां, लोगों का इनविटेशन मिलने के बाद उन्हें पहले ही मना कर दो अगर आपका जाना पॉसिबल नहीं है तो, लेकिन हाँ, प्यार से। अब ये सारी बातें मैंने आपको 50 थिंग्स एवरी यंग जेंटलमैन शुड नो बुक से बताई है, जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, बिकॉज सच बोलूं तो हम सबका एक जेंटलमैन बनना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने और दूसरों के अच्छे के लिए। सो अगर आप इस बुक की सारी बातें सीखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो बुक खरीद सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट बात, मैं आजकल सोशल साइट जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, सो आप मुझसे वहां जरूर कनेक्ट करो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दी है।
और अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें।